अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। ये है मेरी इवनिंग की कुछ रूटीन, जिसमें आज मैं भिंडी पकाने लगी थी। तो भिंडी को छोटे छोटे पीसेस में कट करके उसको फ्राई करना शुरू कर दिया। और फ्राई इतना सा करना होता है कि सिर्फ उसकी एक जो लेसपन होता है ना, लेस उसकी ख़त्म हो जाए। मतलब उसमें उसका कलर नहीं चेंज होने देना। लाइट सा सुनहरी सा हल्का सा ब्राउन सिर्फ कलर उसके ऊपर आ जाता है, और सिर्फ वही अच्छा लगता है। अगर हम इसको ओवर फ्राई कर देंगे तो वो भिंडी एक तो फ्राई होने के बाद बहुत ही कम क्वांटिटी में लगती है। सेकंड ये कि उसका वो उस तरह से मज़ा नहीं आता, टेस्ट उसका ना चेंज हो जाता है। खैर, ये फ्राई हो गई थी जब अच्छे तरीके से, तो मैंने इसको यहाँ पे निकाला। इसके बाद एक और इसका पोर्शन पड़ा था, तो मैंने वो भी फ्राई में ऐड किया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मुझे कुछ लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि प्लीज़ आप लाइव जो है ना वो व्लॉग ऐड किया करें, अपलोड किया करें। तो मुझे आप बताएं कि मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ व्लॉग अपलोड किया करूं या इस तरह से वॉइस ओवर के साथ। इसके अलावा जब तक भिंडी मेरी फ्राई हो रही थी, तो मैंने साइड पे कट करनी शुरू कर दिए, जिसमें प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन वगैरह ये सब चीज़ें मैंने रेडी करना शुरू कर दी थी। मैंने कल का व्लॉग नहीं अपलोड किया क्योंकि मेरी आँख शायद मौसम की वजह से आँख के नीचे बिल्कुल एक छोटा सा 2-3 दिन हो गए थे कि एक ना पिंपल सा निकल रहा था। और देखने में वो हल्के से ऐसे थे जैसे शायद स्किन रेड हो रही है। तो जैसे जैसे मुझे रोज़ रोज़ जैसे वो बढ़ रहा था ना, मुझे दर्द होती जा रही थी। अब कल मैंने एकदम से देखा है, मैं मॉर्निंग में जब उठी हूँ तो मॉर्निंग में उठते साथ ही मेरी आँख अच्छे तरीके से स्वेल हुई पड़ी थी कि मैं देख के खुद परेशान हो गई। और मुझे उसकी दर्द इतनी कुछ स्वेर किस्म की थी, आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो किस किस्म का दाना था। फिर उसके ड्रॉप्स मैंने मंगवाए कल, और अच्छे आई स्पेशलिस्ट को बता के ना चेक करवाया मैंने। उन्होंने मुझे ड्रॉप्स बताया। ड्रॉप्स भी बहुत मुश्किल से मिले हैं। जब मैंने वो ड्रॉप्स आँखों में डाले तो मुझे इतनी इचिंग हुई उसके ऊपर, दाने के ऊपर भी। और आंखों से सारा दिन पानी निकलता रहा। एक आंख पे तो चले दाना निकला हुआ है, लेकिन उसकी वजह से स्वेलिंग दूसरी साइड पे भी आई हुई थी। पूरा फेस अच्छी तरीके से ना, जिसे कहते हैं ना तसल्लियों से स्वेल होना नहा धो के, वो साफ हुआ हुआ था मेरे साथ। और इसके साथ ये कि मुझे थोड़ा सा ड्रॉप से रिलीफ मिला, लेकिन मेरी वो आंख बिल्कुल बंद हुई थी, जिस वजह से मैं ना कल वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। सॉरी फॉर दैट। तो आप प्लीज़ इसके लिए मेरी आंख के लिए दुआ भी कीजिएगा। और अगर इसका कुछ और हल है, मुझे ड्रॉप से थोड़ा सा ना स्लो स्लो उसका रिलीफ हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में मुझे काटी स्पून अब यूज़ करनी चाहिए। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले काटी स्पून लगाई है आंखों में। आई थिंक वो ज़रा बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन आपके पास अगर कुछ और भी इससे अच्छा सोल्यूशन है तो आप मुझे कमेंट में बताना। और क्या आपको भी इस तरह का कोई, ये जो सावन भादरों के मौसम होते हैं ना, इसमें ज़्यादातर इस तरह से होता है। मुझे तो ये लाइफ में फ़र्स्ट टाइम निकला है। आपको भी कभी इस तरह का कोई दाना आँख के अराउंड निकला हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर, ठीक है। और उसका क्या परमानेंट क्या हल हो सकता है, कि वो तो इतना उसका दर्द है कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। अभी भी मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ तो बोलते हुए हो रहा है बार बार। जाहिर सी बात है, लिपसिंग होती है तो वो जब स्किन मूव करती है ना, मतलब पूरी आँख में एकदम से सनसनाहट सी उठती है। तो खैर, अल्लाह से दुआ है खैर खैरियत से मेरी आँख ठीक हो जाए इंशाल्लाह। और मुझे इस चीज़ का ज़रूर बताना है कि मैं ओरिजिनल वॉइस के साथ आपके लिए व्लॉग लेके आया करूँ या एडिट करके, ठीक है। यहाँ पे एकदम से स्लिप हो गया था हाथ मेरा ना नाइफ से, तो शुक्र है कि मेरा हाथ कट नहीं गया। मैंने कोई 3 मीडियम साइज़ के, मीडियम से थोड़ा सा बड़े ले लेंगे, इतने साइज़ के मैंने प्याज कट कर लिए थे। ये भी सिर्फ मैंने थोड़ा सा तड़के के लिए कट किया था। इसके साथ में मैंने हरी मिर्चों का टेस्ट इतना अच्छा आता है, लेकिन इसको ना हमने भिंडी के साथ फ्राई नहीं करना है। इसको जब हमने मसाला भूनना है ना, टमाटर वगैरह डाल के, अच्छा आधा किलो अगर भिंडी है ना, तो आधा किलो भिंडी में तकरीबन मैं आधा किलो टमाटर ही यूज़ करती हूँ। उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टमाटरों से बेस्ट ऑप्शन है कि जब, अच्छा ज़्यादातर होता है ये, अब जब से गर्मी आई है मैं ये फर्स्ट टाइम इसमें टमाटर यूज़ कर रही हूँ भिंडी में। अदरवाइज़ ऐसा होता है कि जो कच्चा आम है ना, जिसे कचहरी या अम्बी या वट एवर आप बोलते हैं, जो आपकी लैंग्वेज में जो भी बोलते हैं, वो यूज़ करें तो इतना मज़े का टेस्ट आता है ना। जो भिंडी का टेस्ट उसमें आता है ना, बहुत ही डिलीशियस बनती है, खट्टी मीठी इतनी मज़े की बनती है ना अम्बी में जब भिंडी बनाई जाती है।
और टमाटरों का ज़ाहिर सी बात है, हर खटास का एक अपना टेस्ट होता है। कुछ लोग अचार डालते हैं, लेकिन मुझे वो बहुत बुरा लगता है। भिंडी में अचार डालने से इतना कोई बुरा टेस्ट आता है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। आप या तो टमाटर सिर्फ यूज़ करें या सिर्फ अम्बी यूज़ करें, इन दो चीज़ों से बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ पे भिंडी फ्राई सारी हो गई थी, तो मैंने साथ में जब जो प्याज कट किए थे उनको भी फ्राई करना शुरू कर दिया। एक साइड पे तड़के के लिए प्याज ऐड किया था। अच्छा, मेरे साथ हुआ क्या सीन, प्याज मैंने ऐड किया, साथ में मैंने टमाटर कट करके वो भी ऐड कर दिए। प्याज टमाटर ये सब ना इकट्ठा ही अंदर नमक मिर्च वगैरह सब आपने अपने हस्बे ज़रूर जो डालने हैं मसाला जात वो डाल के ऐड कर दे और उसका तड़का लगाना शुरू कर दे। उसको मसाले को भूनने लग जाए, कुछ पानी डाल के ना, तो उसको पका लें। जब टमाटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे, आपको लगे कि अच्छे तरीके से गल गए, तो मिर्चों को अच्छे तरीके से भून लें। गलने के बाद ना कि पानी उसमें से ड्राई हो जाए। भिंडी में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हल्का सा भी मॉइस्ट नहीं होना चाहिए, वो बहुत बुरा टेस्ट देता है। मेरे साथ यहाँ पे ये एक स्कैंडल हो गया था कि मैं व्लॉग शूट कर रही थी, तो इस दौरान एकदम से लाइट चली गई। अभी आगे जाके आप देखेंगे भी कि एकदम से कैमरा ना ऑफ हो जाता है। कैमरा जब ऑफ होता है, एक तो ये इतना जो शोर होता है ना, जब वॉइस ओवर करने लोगों पीछे से, कभी रिक्शा गुजर रहा है, बाइक गुजर रही है, कभी रोटियां सुटियां बेच लो, और ये वो बेड़ी वाले गुजरते ना, तो ये काम बड़ा ख़राब करते हैं। एनीवेज, लाइट जाने से मेरा काम इतना ख़राब होता है कि मैं सारी भिंडी मेरी ऑलमोस्ट रेडी हो गई। मैं सब कुछ, मेरे मसाले वगैरह भूनने पे आ गए, मैं पकाने लगी हूँ ना जब उसको, अब तो एकदम से लाइट बंद हो गई और वहीं पे मेरा व्लॉग भी ना स्टॉप हो गया। तो उसका मैं इसीलिए आपको अभी बता देती हूँ कि वहाँ पे आपने क्या करना है। जब मिर्चें अच्छे तरीके से भुन गई हैं, पानी ख़त्म हो गया है, आपने देखा टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तो आपने ये जो फ्राइड प्याज है, फ्राइड भिंडी है, ये सब लेके आपने उसमें मसाले में डाला है और उसे तकरीबन अच्छे तरीके से भून के ना 1 से 2 मिनट मीडियम फ्लेम में फिर दम पे रख देना, तो भिंडी आपकी तैयार है। देखा आपने, लाइट चली गई है। सो आपको वीडियो मेरी पसंद आई और समझ आ गई है, कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, प्रमोट किया करें। इससे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। एक लाइक से या कमेंट से, सब्सक्राइब से कुछ हो नहीं जाता। अल्लाह हाफिज़।